आज आप भारत के संविधान का धारा 44 की बात कर रहे हैं, तो भारत के संविधान का अध्याय 9 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भारत के संविधान की धारा 44 की बात करना चाहते हैं, तो आप भारत के उस धारा को क्यों नहीं करना चाहते हैं जो 5वीं अनुसूची की वकालत करता है? कि आदिवासी इलाके में पेशा कानून लागू है, जो अपनी परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था के साथ जंगल जमीन पर नियंत्रण करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर गांव के लोगों का अधिकार होगा। उस धारा को की बात आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि जब आप 9 साल की बात करते हैं, 9 साल में आपने ये किया वो किया, ये बात करना चाहते हैं, तो आप 9 साल के भीतर में आपने 5वीं अनुसूची क्षेत्र के लिए जो पेशा कानून का नियमावली बनना चाहिए था, आपने आदिवासी हित में, आप किसानों के हित में आपने पेशा कानून का नियमावली क्यों नहीं बनाया? वो भी भारत का संविधान के भीतर में है। अब अपने शब्दों में बार बार कह रही थी, संविधान का नाम ले रही थी, लेकिन जब संविधान बना तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में भी सामान्य नागरिक संहिता, जिसे यूसीसी कहा जा रहा है, इसका जिक्र है। और उसमें लिखा है कि समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानून में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो फिर इस बात को लेकर के विरोध क्यों हो रहा है? आप संविधान के धारा 44 की बात किए, तो भारत के संविधान की धारा 17 से 25 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत के संविधान 17 से आप 25 की बात आप करेंगे तो हर जाति धर्म को अपना रूढ़िवादी, अपना व्यवस्था के साथ, अपना कस्टमरी लॉ के साथ, अपने विवेक के साथ, अपने अंतरात्मा के साथ धर्म मानने का अधिकार है। अपने तरह से समाज के में संगठन चलाने का अधिकार है, स्कूल कॉलेज चलाने का अधिकार है, अपना बाजार बनाने का अधिकार है, संगठन चलाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब आप धारा 44 की बात कर रहे हैं, तो भारत के संविधान का अध्याय 9 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जहां पर देश के आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित, मजदूर सबके हित की बात कही गई है, सबके हित के संरक्षण की बात कही गई है, सबके लिए जो भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है उनकी बात कही गई है। वो बात की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप धारा 44 की बात कर रहे हैं, तो आप बाकी धाराओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें कि आदिवासियों का एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने के लिए, जब आदिवासियों का के ऊपर में जो एट्रोसिटी होता है, उस एट्रोसिटी को रोकने के लिए व्यवस्था किया गया है, उस धारा को आप क्यों नहीं लागू करना चाहते हैं? जब भारत के संविधान की धारा 44 की बात करना चाहते हैं, तो आप भारत के उस धारा को क्यों नहीं करना चाहते हैं जो 5वीं अनुसूची की वकालत करता है और 5वीं अनुसूची में कहता है कि आदिवासी इलाके में पेशा कानून लागू है, जो अपनी परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था के साथ जंगल जमीन पर नियंत्रण करेंगे, और वहां पर कौन सा योजना चलेगा नहीं चलेगा इसका तय गांव के लोग करेंगे, और वहां पर बाजार पर प्राप्त पर नियंत्रण गांव के लोग करेंगे, वहां का माइनर मिनरल्स पर गांव के लोगों का हक होगा, वहां के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर गांव के लोगों का अधिकार होगा। उस धारा को की बात आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब 1996 में जब राष्ट्रपति ने साइन किया था पेशा कानून में, तो आज तक हम ये सवाल करना चाहते हैं
कि जब आप 9 साल की बात करते हैं, 9 साल में आपने ये किया वो किया, ये बात करना चाहते हैं, तो आप 9 साल के भीतर में आपने 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पेशा कानून का नियमावली बनना चाहिए था, आपने आदिवासी हित में, आप किसानों के हित में आपने पेशा कानून का नियमावली क्यों नहीं बनाया? वो भी भारत का संविधान के भीतर में है। तो आप एक धारा 44 को लेके बैठेंगे, समान अधिकार नागरिक संहिता की बात करेंगे, तो ये बेईमानी है। देश के लोगों के लिए बेईमानी है, देश के नागरिकों के लिए बेईमानी है, देश के लोकतंत्र के लिए बेईमानी है और देश के संविधान के लिए भी बेईमानी है। जैसे उस बार चुनावी दौर में देखा गया, एनआरसी लाया गया और उस एनआरसी का भी पूरे देश में विरोध हुआ। आपको क्या लगता है, यूसीसी भी एक चुनावी दौर है या फिर एक चुनाव का मुद्दा है जिसके लेकर के यूसीसी को लेकर के आने वाले आगामी 2024 के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है? बिल्कुल, मैं याद दिला देती हूं आप लोगों को कि बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के साथ जो बात रखा था, 3 एजेंडा, जिसमें कश्मीर 370 की भी बात कही थी और जिसमें राम मंदिर की बात कही थी, 2 एजेंडा उन्होंने पूरा कर दिया और उसी के साथ इन्होंने देश में यूसीसी लाने की भी बात कही थी। तो निश्चित रूप से चुनाव को देख के ही इन्होंने एक वोट बैंक, वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए ही इस एजेंडा को सामने लेके आया है। यह 2024 का लोकसभा को फोकस करते हुए कि हम इस मुद्दा को लेके आएंगे तो हमारा वोट बैंक का विस्तार होगा, वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सारे जाति और धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं।